चलिए आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि लाइट चैप्टर है। इसको हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है दोस्तों, और इसका डेफिनेशन देखिए दोस्तों इस प्रकार से है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से या जिसकी उपस्थिति में वस्तु को हम देख सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है कैसे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनो। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा हम किसे कहते हैं दोस्तों? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे काम करता है प्रकाश। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक घर है। ठीक है दोस्तों, इस घर में एक सोलर लगा हुआ रहता है। सोलर जो लगा हुआ रहता है वो हमेशा क्या होता है, उसमें एक अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? एक अवतल दर्पण होता है। उस दर्पण में जो होता है क्या कहता है, सूर्य का प्रकाश जब आती है वहां उस दर्पण में पड़ती है तो वो अपने सूर्य के प्रकाश को, सारे प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देती है। ठीक है, उस चीज को केंद्रित करने के बाद, प्रकाश को, सारी चीज को केंद्रित करने के बाद वहां से क्या होता है, हमें करंट का रूप धारण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन में बदल देता है। ठीक है, बहुत गर्म हो जाता है और गर्म से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। वही इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, क्या और रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, जितना भी है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक करते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यानी काम कर सकते हैं ना दोस्तों। प्रकाश एनर्जी का एक रूप है, इसलिए कहते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी हम कार्य कर सकते हैं। प्रकाश से लेकर के कार्य करने की क्षमता है, जिसके माध्यम से प्रकाश की उपस्थिति से हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं। ये क्या है, उपस्थिति के कारण। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ तक समझ गए दोस्तों प्रकाश एनर्जी का रूप कैसे है, क्योंकि हम प्रकाश से हम क्या अन्य सारी चीज कर सकते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं। तो इस तरह के क्रियाकलाप जो करते हैं हम, इसीलिए हम प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब दूसरा आता है बात, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसे? देखिए दोस्तों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस प्रकार है क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए कहा जाता है प्रकाश को, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए, गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। वो निर्वात में भी गमन कर सकती है दोस्तों। यहाँ तक कि आकाश जो निर्वात से होकर के हमारी पृथ्वी पर आती है, उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। इसलिए हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। लेकिन हवा को क्या कहता है दोस्तों, इसमें माध्यम की जरूरत होती है। यानी हवा जब जैसे हम लोग बोलते हैं तो हवा एक माध्यम है और हम आवाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं दोस्तों। ये क्या है, एक माध्यम है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है दोस्तों किसी भी चीज को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब यह अनुप्रस्थ रूप में गति करती है। कैसे करती है? अनुप्रस्थ रूप में, यानी मतलब माध्यम में हमेशा परपेंडिकुलर रूप के माध्यम से चलती है। इस प्रकार यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ देखो, देख सकते हैं यहाँ परपेंडिकुलर बना, यहाँ परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के उपस्थ पर चलती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है प्रकाश। ठीक है, फोटोन जो होता है प्रकाश का एक कण को फोटोन कहते हैं, और ये जो कण होते हैं अनुप्रस्थ रूप से वो क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, और प्रकाश एक विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि प्रकाश का जो ये होता है विद्युत रूप से उदासीन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का जो कण होता है ना, फोटोन, उसमें ना ही कोई आवेश होता है, ना ही प्लस होता है, ना ही माइनस होता है दोस्तों। ये इसलिए इसको कहा जाता है प्रकाश एक विद्युत रूप से उदासीन होता है। हम जानते हैं दोस्तों प्रकाश की निर्वात की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। क्या होता है, 3⁻8 गुना 10 मीटर सेकंड होता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल होता है, वो गमन कर सकता है इतना रफ्तार से। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्या है, इसका जो तरंग होता है, जिसका जो तरंग होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। हाँ, एक बात ये भी बोला जाए कि उनको क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा इस दुनिया में पदार्थ नहीं है दोस्तों, हम कह सकते हैं प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो प्रकाश जो हमें वो जगह तो छेकती है, लेकिन क्या करता है, जिसमें पदार्थ का डेफिनेशन क्या है, जिसमें द्रव्यमान और भार हो, लेकिन उसमें प्रकाश में क्या है, द्रव्यमान नहीं है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक क्या है, पदार्थ नहीं है दोस्तों। यहाँ तक समझ गए दोस्तों प्रकाश का ये डेफिनेशन हुआ। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में।